हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी वर्ल्ड। तो घबराइए मत क्योंकि मैं आपको आज सिर्फ सड़क नहीं दिखाने वाली, मैं आपको दिखा रही हूँ ये बस स्टॉप। हाँ, जस्ट किडिंग। बस स्टॉप मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि हम इस बस स्टॉप से उतर कर आए हैं एक बहुत ज़बरदस्त सी जगह जिसका नाम Mercedes Benz म्यूज़ियम, और ये मौजूद जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट के अंदर। वैसे तो यहाँ आने के कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन हमने शुरू किया अपना सफ़र ट्रेन से, अपने शहर से, और आके उतरे स्टुटगार्ट पादकानस्टैट। स्टुटगार्ट पादकानस्टैट उतरने के बाद वहाँ से हम ट्रेन स्टेशन से निकले, और निकलने के बाद सीधा जाके लेफ़्ट हो गए हल्का सा, तो वहाँ से आपको मिलेगी बस। एंड बस का स्टेशन नेम है विलहेल्मा बस स्टेशन। वहाँ से आपको बस नंबर 45 मिलेगी, और बस नंबर 45 में बैठकर आप सीधा जो मैंने अभी आपको स्टेशन दिखाया, लाइक स्टॉप दिखाया, वहाँ के उतरेंगे, विच इज़ मर्सिडीज़ बेंज वेल्ट के स्टॉप पर। और वहाँ से उतर के हम आ गए अंदर। तो यहाँ हमारे वेलकम में खड़े थे ये घोड़े साहब, जिनकी आंखों में बहुत गहराई थी। यहाँ आने का एक तरीका और भी है, जो कि है अगर आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने ट्रेन स्टेशन से आएंगे और आप स्टुटगार्ट एसलिंगन बानहोफ पे उतर के वहाँ से आप S1 लेकर डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो लाइक 10-20 मिनट्स ड्राइव। बट उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको वो एस बान जो है वो उसके स्टेशन पे उतारेगी, और वहाँ से आपको फिर ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स की वॉक करके यहाँ तक आना पड़ेगा। तो आई थॉट पादकानस्टैट उतर कर बस लेना वॉज क्वाइट ईजी फॉर मी, तो फिर मैंने वहाँ से उतर के बस ले ली थी। यहाँ आने की टाइमिंग है फ्रॉम 9 AM to 18 PM, एंड मंडे को ये बंद होता है। तो आप अंदर आते हैं तो आपको टिकट लेना पड़ता है ऑब्वियसली, इसके बिना तो आपको अंदर नहीं घुसने देंगे ना, तो इसका टिकट है 12 यूरो पर पर्सन नॉर्मल टाइमिंग के अंदर। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 6 यूरोज़ का मिल जाएगा, और इफ़ इन केस आप डिसेबल हैं तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, एंड बच्चे भी फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर आ सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप नॉर्मल टाइमिंग में आते हैं टिल 4 o'clock 5 o'clock, तो आपको 12 यूरोज़ देना पड़ता है। बट इफ़ आप 17 बजे, लाइक 17 बजे 5 बजे इधर एंटर होंगे, तो वही जो 12 यूरोज़ है उसकी टिकट आपको 5 यूरोज़ में पड़ेगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर, तो आई वुड रिकमेंड यू टू टेक सम टाइम विद यू, बिकॉज ये इतना अमेजिंग था, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। 1 घंटे में इसको एक्सप्लोर करना इसके साथ थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। बेसिकली यू गॉट टू नो ऑल द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर बेंज एंड मिस्टर डाइमलर, और उनकी बनाई हुई ये इजाद जो आज कंफर्ट के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। तो मिस्टर कार्ल बेंज हैं वो शख्स जिन्होंने इजाद की 1985 के अंदर दुनिया की पहली मोटर व्हीकल, जो कि काइंड ऑफ साइकिल फॉर्म में, ये आप देख सकते हैं आपके सामने। और उसके अंदर उन्होंने एक इंजन इंस्टॉल किया, और वो बनी दुनिया की फर्स्ट इंजन व्हीकल, जो कि मिस्टर बेंज ने इजाद किया था। एंड देन लेटर ऑन उन्होंने अपने इस इंजन को डिफरेंट टाइप ऑफ जो उस टाइम पर यूज़ होने वाले व्हीकल्स थे, जो कि घोड़े की मदद से चलते थे या डिफरेंट जानवरों की मदद से चलाए जाते थे, उसके ऊपर उन्होंने इंजन लगाना शुरू किया, और उसको एक मोटर कार में चेंज करने की कोशिश की, और वो इसके अंदर काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंजन ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, बट कुछ चीज़ों में वो फेल भी हुए। खैर, हार जीत तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और जब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी जीत पक्की हो जाती है, क्योंकि फिर हम दुनिया को एक नई तरह से देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हमें हारने का डर नहीं रहता, और जीत की लगन हमें आगे बढ़ाती रहती है। और कुछ ऐसा ही किया मिस्टर बेंस ने, और डाइमलर कंपनी ने किस हद तक कोशिश की
हमें आज इस कंफर्ट तक पहुंचाने के लिए। सो बेसिकली जो फर्स्ट मोटर कार उन्होंने बनाई थी उसको लेटर ऑन इन 1986 उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट कर लिया था। सो उस ज़माने में इसका नाम मर्सिडीज़ नहीं हुआ करता था, बल्कि हुआ करता था DMG, विच इज़ डाइमलर मोटर गेजेलशाफ्ट। तो मिस्टर बेंज उस उनके साथ मिलके काम करते थे। तो 1901 के अंदर उन्होंने एक कोलैबोरेशन की DMG के साथ, विच इज़ डाइमलर मोटर गेजेलशाफ्ट, जो जर्मनी की कंपनी थी। तो इसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करके अपने कार्स को लाइक वसी पैमाना देने की कोशिश की। तो उस टाइम पर इस कंपनी के अंदर किया करते थे एक साहिब काम, जिनका नाम था एमील जेनिनेक, जो कि इस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर थे, जो काफ़ी अच्छी मार्केटिंग करते थे। तो और उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उस टाइम पर, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ थी, रिच फैमिलीज़, जो कि हॉर्सेस यूज़ किया करती थी अपनी ट्रैवलिंग के लिए। और उस टाइम पे इन्होंने उनको कन्विंस किया कि ये हॉर्स जो हैं ये आपकी सवारी को इतना कंफर्टेबल और इतना स्पीडी नहीं बना सकते जितना ये बना सकती हैं, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई। तो मिस्टर एमिल जेलिनिक, इनका नाम काफ़ी मुश्किल है, तो उन्होंने इसको प्रमोट किया और बड़े बड़े जो ख़ानदानी लोग हुआ करते थे उस ज़माने के, उसके अंदर इसको बेचने की स्ट्रेटजी की, और जो कि वो कामयाब हुए। सो हुआ ये कि उनकी बेटी का नाम था मर्सिडीज़। उन्होंने फिर शर्त रखी कि अब आपने मेरी बेटी के नाम पर अपनी कार्स का नाम रख दें, तो मैं आपकी मार्केटिंग में चार चांद लगा दूँगा। यकीनन यही हुआ होगा, बट हमें बड़े ठगे छुपे अल्फाजों में बताया जाता है कि नहीं, उनकी बेटी के नाम पे उन्होंने रख दिया। अरे भाई मिस्टर बेंज, ऐसा क्यों करेंगे? खैर, सानू की, जैसा कि हम पाकिस्तानी हर मसले में टांग अड़ा के बोलते हैं कि भाई एंज ऊंज फलां प्लूं टूं टूं, बट खैर सानू की, तो मैंने भी कह दिया सानू की। और फिर देखती चली गई इनकी इन्वेंशंस को आगे। ये 6 मंजिला, लाइक 6 मंजिला टावर था, जिसको हमने स्टार्ट किया 6 फ्लोर से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते गए। ये जो साइडों में इन्होंने वॉल पे लगाए हुए हैं, ये हर दौर के, हर साल के, या इस सारे ड्यूरिंग में जिन्होंने जिस ड्यूरिंग में इन्होंने कार की इन्वेंशंस की, वहाँ पे होने वाले बड़े बड़े वाक़यात को इन्होंने पोर्ट्रे किया है कि 85 में ये बड़ा वाक़या हुआ, 95 में ये हुआ, सॉरी 86 में ये हुआ, 87 में ये हुआ, ब्ला 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 ब्ला। तो काइंड ऑफ एवरी बिग थिंग जो ज़माने के साथ साथ हो रही थी, जब कार की इन्वेंशंस, कार की तरक्की कर रही थी इंडस्ट्री इनकी, तो साथ साथ जो भी उस दौर में बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही थी, उनको इधर बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। साथ में उन्होंने उसकी काफ़ी हिस्ट्री भी बताई है कि किस तरीके से वर्कर्स ने इसके अंदर काम किया, कहाँ से वर्कफोर्स आई। फ्रांस के बारे में इधर बताया गया है कि फ्रांस में मोटर व्हीकल बहुत तेज़ी से फैल रही थी, क्योंकि फ्रेंच लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे बनिस्बत जर्मन लोगों के। बेसिकली ये कार तो जर्मन है, तो जर्मन्स को लेना चाहिए था इंटरेस्ट, मगर ले रहे थे इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फ्रेंच पीपल, और मर्सिडीज़ अपनी हायर सेल फ्रांस में कर रही थी। और अब आपको दिखाते हैं वो कार जो हमारी पर्सनल फेवरेट प्रिंसेस डायना ने इस्तेमाल की, बट वो ये कार ज़्यादा अर्से तक इस्तेमाल ना कर सकी, क्योंकि एज अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली यूके की गवर्नमेंट और उनके ख़ानदान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, और बिल्कुल किसी पाकिस्तानी फैमिली की तरह उन्होंने उनके ऊपर टर्न्स किए, जिसकी वजह से उनको ये कार 1992 में वापस करनी पड़ी। और ये वो कैमरा है जो हमें पड़ता है हाई स्पीडिंग के ऊपर,
जो कि ईजाद हुआ पहली दफ़ा जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ट्रैफिक के कवानीन ख़राब होने लगे, तो उसको रेगुलेट करने के लिए इन्होंने ईजाद किया ये कैमरा। सो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि 90s के एंड ऑफ एरा के अंदर जो यहाँ के पुलिस वाले थे बादन-वुर्टनबर्ग सूबे के स्पेशली, उनकी हो गई तरक्की क्योंकि उनको मिली मर्सिडीज़ बेंज की गाड़ियाँ एज अ पुलिस कार। और यहाँ पे जो आप दो गाड़ियाँ देख रहे हैं ये प्रोवाइड की गई थी नीदरलैंड में। जो हायर गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो इनको चलाते थे, जो कि यहाँ पे 1959 में वहाँ पे मौजूद थे। और ये जो रेड कार आप देख रहे हैं ये है मेरी पर्सनल फेवरेट बिकॉज ये है द कार ऑफ द फ्यूचर। दैट जस्ट अ मॉडल जो इन्होंने 2017 के अंदर बनाया था और ये शोरूम के अंदर इन्होंने इसको प्रेजेंट किया था कि फ्यूचर में इस तरह की कार्स आएंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक कार, ये पूरे स्टेशन के ऊपर इन्होंने जो फ्यूचर ऑफ कार्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। आजकल यहाँ जर्मनी में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इलेक्ट्रिक कार्स का, और जो कि हम नेक्स्ट 2030 तक जर्मन हुकूमत का प्लान है कि मोस्ट ऑफ द कार्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक ही चलेंगी स्ट्रीट्स के ऊपर। लेट्स सी क्या होता है 2030 के बाद। और अब हम आ पहुँचे हैं सबसे लास्ट स्टेशन जो कि था रेसिंग कार। सो मर्सिडीज़ इस ब्रांच को भी नहीं भूली और उसने इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट रेसिंग कार एवर प्रोड्यूस फ्रॉम मर्सिडीज़ इज़ ऑल्सो अवेलेबल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल द ट्रॉफीज़ जो कि जीती गई इन कार्स के थ्रू। और मज़े की बात, इस स्टेशन के ऊपर एक बहुत मज़े का ट्विस्ट था, जो कि आप जब आते हैं इस फ्लोर के ऊपर तो आपको बहुत गंदी सी ऑयल की स्मेल आती है, जो बिल्कुल आपको फ़ील देगी कि आप इस टाइम पे रेसिंग फील्ड के अंदर मौजूद हैं। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऊपर साउंड्स आते हैं जिसमें से कार बहुत स्पीडिंग से जा रही होती है, विच गिव्स यू द रियल फील ऑफ रेसिंग फील्ड। सो होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा और घंटी तो दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो बाय बाय टिल नेक्स्ट व्लॉग।